आप अगर हर्निया से पीड़ित हैं और आपको लग रहा है कि वेरिकोसील का पेन है या आपको लग रहा है कि ग्रोइन एरिया में कुछ भी स्वेलिंग हो रही है वो वेरिकोसील है, तो आप गलत सोच रहे हैं। हर्निया बेसिकली आपके ग्रोइन एरिया के साइड वाले, मतलब अगर मैं बात करूँ तो स्क्रोटम के साइड वाले पोर्शन तक आपको इन्फ्लेम्ड कर सकता है, आपको दर्द दे सकता है। अगर आपको डिटेक्ट हर्निया का हुआ है और उसके बाद आपको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है तो आप समझ लीजिए पहले आपको हर्निया का इलाज कराना ज़रूरी है। हर्निया बेसिकली मसल्स होती हैं जो आपकी फुलावट या जिसे बोलते थे बल्जिंग, बल्जिंग माने कि उभरा हुआ बाहर निकला हुआ एक ऐसा ऑर्गन जो सॉफ्ट होने की वजह से बाहर की तरफ प्लेस हो गया हो, जो आपको दर्द दे सकता है, बर्निंग दे सकता है या आपको कभी कभी अनईजी या डिस्कम्फर्ट दे सकता है। ये बेसिक हर्निया का है। अब हर्निया होता है तो वो क्या करता है, कुछ कुछ सिम्टम्स दिखाता है। अब उस सिम्टम्स में क्या हो जाता है कि स्क्रोटम के साइड वाले पोर्शन, पेनिस के साइड वाले पोर्शन में हल्का सा इन्फ्लेम्ड हो जाती है या समझ लीजिए कि वो जगह थोड़ी सी सूज जाती है। तो हमें क्या लगता है एज अ डॉक्टर, हमें क्या लगता है या एज अ अगर आप चेक करते तो ऐसा क्या लगता है कि आपको वेरिकोसील हो गया। आप टच करने पे आपको ऐसा लगता है कि वहाँ की जगह फूली हुई है तो आपको लगता है कि वेरिकोसील हो गया, बट ऐसा नहीं होता। आप सिंपली रेडियोलॉजिस्ट, इतने बड़े बड़े लैब्स बनी हुई हैं, आप जाइए एक बार स्कैन करवाइए, अगर स्कैन में वेरिकोसील डिटेक्ट होता है तो ठीक है। बट अगर आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले अपने हर्निया के ऊपर काम करिए। हर्निया के लिए कोई दवाइयाँ नहीं हैं, कोई भी ना आयुर्वेद में मैं बोलता हूँ ना ऐसा होम्योपैथ में बोलता हूँ कि आपका हर्निया को ठीक कर देगा या हर्निया की बल्जिंग कम कर देगा। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी सर्जरी होती है, माइनर सी सर्जरी होती है, वो आपको करवानी पड़ेगी। क्योंकि वो जो होता है, क्योंकि कोई भी टिश्यू, कोई भी मसल्स बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ बल्ज आउट हो रही है, बल्ज आउट को क्या करना होता है, मैश लगाकर उसको अंदर की तरफ कर दिया जाता है और उसके ऊपर से उसको सी दिया जाता है। बेसिकली ये सर्जरी का प्रोसीजर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, पेशेंट्स को दोनों चीज़ें मिल जाती है, वेरिकोसील भी मिल जाती है और साथ में हर्निया भी मिल जाता है। तो पेशेंट क्या करते हैं, पेशेंट वेरिकोसील के ऊपर ज़्यादा टारगेट करते हैं क्योंकि उनको वेरिकोसील ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम लग रही होती है, क्योंकि वो इनफर्टिलिटी से जुड़ जाती है, वो उनको डिस्कम्फर्ट दे रही होती है, उनको पेन दे रही होती है। बट हमने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे जिन्होंने हर्निया की सर्जरी के बाद उनकी वेरिकोसील के डायमीटर जो है वो कम हुए हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि क्या होता है, हर्निया की वजह से हमें अलग सा डिस्कम्फर्ट होता है, अलग सी ही दिक्कतें पैदा होती हैं। तो आपने करना क्या है, कभी भी आपको हर्निया और वेरिकोसील साथ में हुए तो पहले अपना हर्निया का ट्रीटमेंट करो, फिर देन उसके बाद आपने वेरिकोसील के ऊपर करना है। चाहे आप होम्योपैथ ट्रीटमेंट पे जाओ, चाहे आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट पे जाओ, चाहे आप जैसा भी ट्रीटमेंट लेना चाहो, बाद में उसके ऊपर जाएंगे। सो अगर आपको समझ आया कि हर्निया का ट्रीटमेंट पहले करवाना चाहिए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और किसी आपके जो बड़ी हों, जो आपके फ्रेंड सर्कल हो, उनको बता दीजिएगा कि अगर दोनों चीज़ें उनके साथ हो रही हैं तो आपने पहले सर्जरी हर्निया की करवानी है, उसके बाद वेरिकोसील के ऊपर जाए। इसी के साथ साथ आपको वेरिकोसील की एक रिपोर्ट बता देता हूं। जो हमारे पेशेंट थे जिनकी ज़्यादा नहीं थी, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर आप माइल्ड की कैटेगरी में या ग्रेड 1 की कैटेगरी में तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। एक महीने के अंदर आपकी रिकवरी रिपोर्ट हम सामने ले आते हैं या आ सकती है। तो सिंपल सी बात है, जो आपके सामने दिखा रहा हूँ बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट है। पहली जो रिपोर्ट थी उनकी ग्रेड 1 वेरिकोसील था। अब राइट नाउ अब बिल्कुल कंप्लीटली वो बिल्कुल ओके हो चुके हैं, कुछ भी उनको नहीं डिटेक्ट हो रहा, ना वेरिकोसील ना कोई अदर एनी प्रॉब्लम। सो अगर आपको समझ आया कि वेरिकोसील ठीक हो सकता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 पे, तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को अपनी रिपोर्ट सेंड कर दीजिए, मेरी टीम से बात कर लीजिए और उसका एक राइट ट्रीटमेंट ले लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो पे अगली बार।